नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। मंथली प्रिडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर सेजिटेरियस लग्न, धनु लग्न के लिए। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ एसेंडेंट। बहुत सारी कुंडलियाँ होगी आपकी, लग्न कुंडली, होरा कुंडली, नवमांश, चंद्र कुंडली, त्रिशांश। उसमें से सबसे पहली लग्न कुंडली है। जब ऐसे वीडियो देखते हैं तो थोड़ा स्पेयर करें टाइम। पहले घर में अगर 9 लिखा है तो ये वीडियो देखिएगा। 9वीं राशि है जो आपका लग्न है, 9वीं राशि धनु है। अगर ये धनु लग्न है, 9 है आपके पहले घर में लिखा है, दिस इज फर्स्ट हाउस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1, 4, 7, 10। पहले घर में अगर जो 9 लिखा है तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज स्टॉप कर दीजिएगा। और देखिए, मैंने इस महीने के लिए आपका हेडिंग लिखा है धन और परिवार की वृद्धि। अभी लग्नेश धन स्थान में गया है आपका अप्रैल, मई और जून के दौरान। जून से गुरु वक्री होके वापस सेजिटेरियस में आएगा धनु में। 7.5 का देखिए, ये मान लो 7.5 का ही इफेक्ट है। लास्ट समझो 5 साल से आपने बहुत संघर्ष भुगता है, बहुत भोगा है संघर्ष लास्ट 5 साल से। जनवरी से देखिए शनि धन स्थान में आया है, अष्टम स्थान को देख रहा है। अष्टम स्थान को देखता हुआ शनि भी कहीं ना कहीं आयुष्य का भी पीड़ा देता है, फिजिकल फिटनेस का भी पीड़ा देता है। लग्नेश धन स्थान में आया तो धन और परिवार की वृद्धि करेगा। गुरु का मतलब होता है बढ़ाना, और गुरु धन स्थान में आया है आपका, ये परिवार को बढ़ाएगा। यानी कि अगर आपके बच्चे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका विवाह को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये बच्चों का विवाह होने का समय है। आपका परिवार बड़ा होगा। धन आपका धन स्थान में आया हुआ गुरु, ये आपको धन की आय के स्रोत भी बढ़ाएगा। धन स्थान में लग्न, धन स्थान में नीच भंग राजयोग हुआ है, धन और परिवार की वृद्धि होगी। ये मैंने मंथ का टाइटल लिखा है। अभी देखिए, चेक करते हैं हम कैसे डेट वाइज प्रेडिक्शन कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए, ये काल सर्प का इफेक्ट दिखता है सीधा आपके लग्न में। काल सर्प है, केतु जैसा ग्रह आपके लग्न में। वेरी फर्स्ट थिंग सजेशन करता हूँ, हाथ में चांदी की चीज है। अगर जन्म का केतु भी लग्न में हो या ट्रांजिट का, तो चांदी की चीज हाथ में धारण करें। बी रिमेंबर, चांदी बने काम आता है, चांदी से आप लाभदायक रहेगा। केतु लग्न में है, देखिए पूरे साल भर, जब तक सितंबर 23 तक केतु आपके लग्न में। बाद में केतु 12वें स्थान में जाएगा, मोक्ष मार्गी केतु। अपने दुखों का कहीं चर्चा न करें। देखिए, ये साधु संत है, केतु जैसा आध्यात्मिक ग्रह है। ये अगर आप आपके दुखों के बारे में किसी को बताते हैं तो दुख आपके डबल होते हैं। लग्न में केतु ऐसे आदमी को अपनी दुख की कथा किसी को नहीं करनी चाहिए। जो दुख मिला है उसमें से मार्ग ढूंढने की कोशिश करें। केतु माने कुत्ता, बी रिमेंबर, केतु माने सन ऑल्सो, रिप्रेजेंटेशन है वो। केतु लग्न में आया, संतान पीड़ा देता है, संतान की चिंता देगा। 23 सितंबर 2020 तक आपको संतान की चिंता रहेगी। कुत्ते को खाना खिलाइए, स्ट्रीट डॉग को। लोग सड़क पे सोते हैं, केतु माने हेडलेस बॉडी, जिसका सर न हो, उसको चद्दर उड़ाए। यानी कि सड़क पे लोग सोते हैं, उनको चद्दर उड़ाए या कंबल का दान करे, केतु खुश होता है। केतु माने फ्लैट। देखिए, ये केतु असंतोष देता है आदमी को अपने आप से। लग्न में आया हुआ केतु अपने आप से असंतोष होता है, इससे आदमी और कहीं आध्यात्मिक दुनिया में चला जाता है। केतु लग्न में है, ऐसे आदमी आध्यात्मिक चले जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं, एजुकेशन, पर्टिकुलरली रिलीजियस एजुकेशन के सब्जेक्ट में चले जाते हैं। केतु माने फ्लैग, धर्म की ध्वजा। जैसे मंदिरों में झंडा लगता है, वहाँ केतु का दान करें, मतलब झंडे का दान करें, कुत्ते को खाना खिलाए। और केतु लग्न में है, आपको नजर भी लगती। बहुत कम लोगों को आपकी पॉजिटिव बातें बताए। और गले में रुद्राक्ष पहने, चांदी में पहने तो भी चलेगा। रुद्राक्ष पंचमुखी हो, 6 मुखी हो, सप्तमुखी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रुद्राक्ष पहनने से नजर नहीं लगती। केतु लग्न में है, इसके लिए ये सब उपाय करिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, लग्न में केतु दिखाई देता है। 7th हाउस में राहु दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप के लिए ये साल अच्छा नहीं है, बी रिमेंबर। मैरिज लाइफ के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यू करता रहेगा। इसके लिए देखिए, अगर दोस्त जिसका मैरिज लाइफ ज़्यादातर, देखिए सेजिटेरियस के लिए मैरिज लाइफ के लिए एक प्रॉब्लमेटिक जगह पे अटके हो, लास्ट ईयर से फंसे हुए हो, तो देखिए 22 अप्रैल को अमावस है। अमावस के दिन बहते जल में नारियल को बहाएं, सबसे पहला काम करिएगा। 22 अप्रैल को बहते जल में नारियल को बहाइएगा, इट विल बी ए बेनिफिटेड। 22 अप्रैल को नारियल को विष्णु सहस्त्रनाम करके नारियल को बहाइए। राहु मतलब सर, खाली सर, और नारियल मने अपना सर। पहले जो जमाने में
हवन में लोग मानव बलि चढ़ाते थे, फिर पशु की बलि पे आए, अभी नारियल तक आ गए। एजुकेशनल की बात है, एजुकेशन जैसे बढ़ता गया, राहु जैसे आपके 7th हाउस में, ये मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। आप बोलेंगे दिन तो मैरिज लाइफ का स्पाउस बोलेगा रात, ये डिस्प्यूट है। राहु माने राक्षस, कर्मस्थान से कर्मस्थान में राहु है, ये काम धंधे में तरक्की देता है। सप्तम स्थान है, ये 10th भाव से 10th भाव, कर्मस्थान से गिनेंगे तो 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कर्मस्थान से कर्मस्थान में राहु है। ये मैरिज लाइफ में ये विखवाद लाता है, लेकिन काम धंधे में तरक्की देता है, फॉरेन से लाभ देता है। लग्नेश आपके धनस्थान में आया हुआ है, ये भी फायदेमंद है। विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा। अभी आपको जरा प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में बताता हूँ। लग्नेश धनस्थान में गया है, देखिए काम धंधे में निजभंग राजयोग बना है आपके धनस्थान में, शनि और गुरु का युति हुआ है। गुरु मने जीव और शनि मने शिव शिव और जीव का मिलन है आपके धनस्थान में, यानी कि आध्यात्मिकता की उन्नति हुई है। शनि गुरु के योग, देखिए कहीं भी किसी कुंडली में जब बच्चे नहीं होते तो उनकी कुंडलियों में गुरु शनि की युति या प्रतियुति होती है। ये फर्टिलिटी काउंट कम करता है। गुरु है उसके साथ शनि की युति होती है तो फर्टिलिटी काउंट कम होता है। गुरु से फर्टिलिटी काउंट को आप समझ पाते हैं। गुरु नीच राशि का हुआ है, आपका लग्नेश है। गुरु कृपा प्राप्त करे, थर्सडे को उपवास करे और गुरु का स्टोन अगर धारण करते हैं तो बहुत बेस्ट है। आपका लग्नेश भी है और ट्रांजिट में धनस्थान में है। धनस्थान में मंगल जैसा ग्रह उच्च का हुआ है, यानी कि परिवार स्थान में उच्च का मंगल हुआ है, यानी कि विवाद में परिवार के साथ देखिए मंगल धनस्थान में उच्च का मंगल शनि का, यानी कि पारिवारिक झगड़ा होने की संभावना भी है। परिवार बड़ा हुआ है, गुरु के साथ है, फिर भी मैं बोलता हूँ कि मंगल यानी सेनापति, आप परिवार के लोगों के साथ भी विवाद को टालिएगा, आपकी इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी। शनि मंगल और गुरु, शनि मंगल का अंगारक योग है आपके परिवार स्थान में। परिवार बड़ा हुआ है, परिवार 3 महीने तक देखिए आपको वो बेनिफिट मिलेगा निजभंग राजयोग का। सप्तम तृतीय में है, पत्नी और पड़ोस का बहुत अच्छा संबंध आपका आया है। फरवरी और मार्च के दौरान आपके वाइफ ने या आपके पति ने परिवार के साथ काफ़ी कनेक्शन, पड़ोसियों के साथ, भाई बहन के साथ का कनेक्शन काफ़ी अच्छा बना है आपके स्पाउस ने। 7 अप्रैल से 24 अप्रैल में आपके मैरिज लाइफ का स्पाउस आपके बहुत करीब आ जाएगा। ये महीने में आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस भी आपके बहुत करीब आ जाएगा, आप उसको समझ पाएंगे। एग्जैक्टली अटैचमेंट आपका पति या पत्नी के लिए काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। 25 अप्रैल से 8 मई देखिए सप्तमेश बुध आपके पंचम में आया, बुध जैसा ग्रह आपके फिर से पंचम में आया, यानी कि ये लव का मामला है, प्यार का, वो पति या पत्नी के साथ अंडरस्टैंडिंग की बात है, वो अच्छा रहेगा। सप्तम स्थान में राहु है, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। बेसिकली जब तक बुध आपके यहाँ नहीं आता, देखिए तब विवाह योग बनेगा जब बुध आपके सप्तम में आएगा। अभी गुरु धनस्थान में है, परिवार बड़ा होगा। शुक्र 6वें स्थान में है, जिनको भी देखिए शुक्र धन 6वें स्थान में आया है आपका, ये कोई भी फैशनेबल चीज़ के पीछे खर्च होगा, यानी कि देखिए व्हीकल के पीछे खर्च हो सकता है। फिर फीमेल फैशनेबल चीज़ है जैसे कि कपड़े है, गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट कपड़े हैं, होटल इंडस्ट्री, शुक्र जैसा चीज़ खाना पीने में, पार्टीज करने में खर्च करवाएगा। 6वें स्थान का शुक्र, ये शुक्र आपको अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने तक आपके 6वें स्थान में जरूरत शक्ति से ज्यादा मौज मजा करवा सकता है। ये शुक्र 6वें स्थान में, रोग स्थान में आया हुआ शुक्र आपके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, वृषभ राशि मतलब खाने पीने की चीज, शुक्र माने होटल इंडस्ट्री, यानी कि आपकी कैपेसिटी से ज्यादा खाना खाना, आइसक्रीम खाना, वो सबसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल, उससे आपको ट्रबल हो सकती है। तो ऐसा कोई काम ना करें, ये मेरी एडवाइस है। देखिए बेसिकली अभी गज केसरी योग के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। महीने में चंद्र 2-2 दिन से आगे सरकता है। अभी आपका मकर राशि का आसमान में चंद्र है, गुरु है, 1 2 3 4, यानी कि मेष में, कर्क में और तुला में जब चंद्र आएगा, मेष कर्क तुला और मकर में, तभी गज केसरी योग बनेगा। यानी कि 2 अप्रैल, 9 अप्रैल, 15 अप्रैल और 25 अप्रैल ये गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग का मतलब होता है, देखिए को बहुत अच्छी उपमा दी है लोगों ने, हमारे जो शास्त्र के रचिता है इन्होंने उपमा दी है। गुरु मने, देखिए गज केसरी, गज मने हाथी, गुरु
और चंद्रमा ने गज केसरी योग को किस तरह से फल दिया है, शेर जैसा, शेर केसरी वाले शेर, गज केसरी योग है। ये मार्केट में मनी फ्लो बढ़ता है। अगर जन्म का गज केसरी योग आपके कुंडली में है तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये गज केसरी योग अगर बर्थ का है तो ये ट्रांजिट का गज केसरी योग 2, 9, 15 और 25। मंगल गुरु मने पर्टिकुलरली पैसा और चंद्र महीने बहना, इन दिनों में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा रहता है। दो हु आर रिलेटेड विद द शेयर बाजार से जो लोग काम करते हैं इनको दिखाई देता है ये चीज़ का कि मनी फ्लो मार्केट में ज़्यादा आता है। 2, 9, 15 और 25 अप्रैल ये ज़्यादातर आपके लिए देखिए, ये चारों चार गज केसरी योग का फल अबाउट अच्छा ही है। पर्टिकुलरली देखिए 2 तारीख मैंने बैड डेज में लिखा है, फिर भी ये दिन फिर भी अच्छा ही रहेगा आपके लिए, मेष वाला। पर्टिकुलरली 1, 2, 3, 4 अभी बेसिकली देखिए, अभी आपको ये 4 मैंने बताया गज केसरी योग के फल। अभी पर्टिकुलरली देखिए, मैं अभी आपको डेट वाइज प्रिडिक्शन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने बैक डेज ये अप्रैल, मई और जून मैंने बोला ऐसा धन और पारिवारिक वृद्धि है, आपके हाथ में बहुत पैसा आने के भी योग है। और हो सकता है देखिए आपके कर्मस्थान के लिए अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो ये दिन आपको ये 3 महीने तक अप्रैल, मई और जून में देखिए आपका लग्न को ऑलरेडी शनि छोड़ चुका है, धनस्थान में शनि आया है और उसके साथ गुरु भी आ गया, यानी कि आप जहाँ भी नौकरी करते हैं वहाँ आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस डबल बिजनेस होना चाहिए। अप्रैल, मई, जून में आपको पता चलेगा कि बिजनेस भी डबल, आपका काम बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी बैड डेज को मैंने मार्क किया, देखिए 2, 3, 4 अप्रैल बैड डेज है, 11, 12 अप्रैल बैड डेज है, 25 और 26 बैड डेज है और 30 अप्रैल बैड डेज है। पर्टिकुलरली देखिए ये दिनों में हो सके तो सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। पर्टिकुलरली ये दिनों में, ये दिन चंद्र 6, 8 या 12 में हो, वृषभ का चंद्र हो, कर्क का चंद्र हो या वृश्चिक का चंद्र हो, तभी आपको मुसीबत आपके सामने दिखाई देती है। यानी कि आपकी मानसिकता प्रेशर में आती, मानसिक प्रेशर आता है। वृषभ का चंद्र हो, कर्क का चंद्र हो और वृश्चिक का चंद्र हो। और उसमें पर्टिकुलरली देखिए ये वृश्चिक का चंद्र ज़्यादा नेगेटिव है। कर्क का चंद्र तो 6 आपका 8वां चंद्र है, स्वगृही हो गया, ये भी थोड़ा दबाव कम करेगा। ये देखिए ये गज केसरी योग भी बना है, तो कर्क का चंद्र इतना नेगेटिव नहीं है, बट ये वृश्चिक का चंद्र सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। आपकी मानसिक प्रेशर तो आने वाले दिन है, तो सामने से चल के मुसीबत सर पे ना ले। वृषभ का चंद्र देखिए ये उच्च का चंद्र है और शुक्र के ऊपर से ये एक्सपेंसिव दिन रहेंगे, तो इसको टाले हो सके तो ये दिनों को। अभी डेट वाइज प्रेडिक्शन में देखिए, अभी गुरु पुष्यामृत योग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 2 तारीख को गुरु पुष्यामृत योग हो रहा है। इसको जरा शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए पुष्य नक्षत्र का मतलब होता है पोषना, उसको बड़ा करना, वृद्धि करना उसका। और चंद्र हर रोज एक नक्षत्र में से पास होता है, लगभग 26 आवर्स एक नक्षत्र में, वो अबाउट 25-26 आवर्स का एक टाइम है उसका, फ्लक्चुएट भी होता है। तो उसमें एक नक्षत्र में वो रहता है चंद्र 26 घंटे तक। तो ये एक नक्षत्र में 7:30 से शाम को 7:30 बजे को पुष्य नक्षत्र में एंटर हो रहा है चंद्र। हर रोज एक नक्षत्र, मतलब एक बीबिया है, 27 वाइफ है उसकी, और उसको सबसे ज़्यादा प्रिय चंद्र को रोहिणी लगती है। इसके लिए उसको श्राप मिला था चंद्र को, इसके लिए जब कि आपका क्षय होगा, इसके लिए जब भी क्षय की बीमारी होती है, टीबी की बीमारी होती है, तो ज़्यादातर चंद्र देखा जाता है। चंद्र 6, 8, 12 में हो तो टेंशनस बात है, उसके साथ राहु हो, शनि हो तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। केयरफुल रहे, क्षय की बीमारी में चंद्र का रोल होता ही है। अब जब भी देखेंगे, एक फॉर जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को सीखते हैं उसके लिए या समझने की कोशिश करते हैं, ये एक लिंक है, आपको एक हिंट है। और देखिए पुष्य नक्षत्र का मैं बता रहा हूँ कि गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र पोषता है। अगर पीला कलर का चीज अगर आप लेते हैं पुष्य नक्षत्र में, तो उसको नेचर उसको पोषेगा, यानी कि उसको बेचने का दिन नहीं आएगा। हम लोग ज़्यादातर देखिए पुराने ज़माने में गोल्ड खरीदते थे, क्योंकि ऐसा करेंसी, बैंक अकाउंट वो सब नहीं थे। जब एस्ट्रोलॉजी का जब विकास हुआ तभी लोग गोल्ड लेते थे और छुपा देते थे, कम से कम जमीन में गाड़ते थे या ऐसी जगह रखते थे। तो लगभग
देखिए ऐसी बात थी कि 1 तोला सोना 1 महीना चल सकता है मिडिल क्लास के लिए, यानी कि अगर 12 तोला सोना है तो आप पूरा साल भर निश्चिंत रहें। जब जब मार्केट बढ़ता है कॉस्ट का, तो गोल्ड का भी भाव वैसे ही बढ़ता रहता है। एक अबाउट देखिए, उस जमाने में भी वो कहावत सच थी, आज के ज़माने में भी वो कहावत सच है। तो गुरु पुष्यमृत योग के दिन लोग गोल्ड खरीदते हैं आपका अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। ध्यान में रखिएगा, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मतलब 1-2 साल फ्लॉप भी आ जाए तो आपके पास अमाउंट इतना गोल्ड है। तो ये पुष्यमृत के गुरुवार को पुष्य नक्षत्र में लोग जब सोना खरीदते हैं तो ये फ्यूचर का बैड डेज को ओवरकम करने के लिए खरीदा जाता है। तो ये पुष्य नक्षत्र में खरीदा हुआ सोना आपको बेचने की नौबत नहीं आती। ऐसी ही हमारी एक सोच थी उस जमाने की। और पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, देखिए मतलब वो पोषता है उसको। पुष्य नक्षत्र में जो भी काम करते हो वो उसको पोषता है। और चंद्र का नक्षत्र है, चंद्र का उदारपना या सॉफ्टनेस वो, और शनि का, इसका पुष्य नक्षत्र का स्वामी है शनि, शनि का मुत्सद्दीपना यानी कि डिसीजन मेकिंग, आपका डिसीजन का रीजन ना पता चले, वो टाइप का ये पुष्य नक्षत्र का फल है। और पुष्य नक्षत्र विवाह में वर्ज्य है। शनि चंद्र का ये विष योग बनता है, ये चंद्र का घर है और शनि पुष्य का स्वामी है, इसके लिए विवाह में वर्ज्य लिखा रहता है ब्रैकेट में। पुष्य नक्षत्र में विवाह नहीं किए जाते। गुरु पश्य व नक्षत्र विवाह में भी इवन एक्सेप्टेबल नहीं होता, बट आप गोल्ड खरीद सकते हैं। पर्टिकुलरली 2 अप्रैल गुरु पश्यामृत योग है, आप गोल्ड खरीदें। 8 अप्रैल को देखिए अभी 7.5 का इफेक्ट भी आपके ऊपर है ही। शनि अभी धन स्थान में आया, स्वगुरु ये थोड़ा रिलीफ दे दिया है उसने। इस महीने में आपको धन और परिवार की वृद्धि देगा। 8 अप्रैल को हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के दिन आप आपके घर के पास देखिए कहीं भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के पैर के नीचे शनि होता है, और हनुमान जी के सर पे तेल नहीं उधेड़े, पैर के नीचे जो शनि है, पैर के ऊपर शनि को, शनि पैर के नीचे है, उस पैर पे शनि को भगवान हनुमान जी के तेल उस वहाँ चढ़े, हनुमान जी के सर पे नहीं, याद रखिएगा। तो ये हनुमान जयंती के दिन पुअर पीपल को हेल्प करे। देखिए ब्रह्मांड में शनि को सबसे ग्रह का सबसे राजा सेंटर में, सूर्य सेंटर में, सभी ग्रह ने कारस्थान करके जैसे शनि को बाहर फेंक दिया। शनि इसके लिए पुअर पीपल का रिप्रेजेंटेटिव इसके लिए है कि जिस तरह से हमने हमारे समाज में पुअर पीपल को बाहर फेंक दिया, हमारी होटल है, हमारे मंदिर है, काफ़ी अच्छी जगहों पर हम पुअर पीपल को एंटरटेन नहीं करते। जो पुअर है वो जैसे गुनाह हो गया, उसको समाज से बाहर फेंक देते। लग्न का शनि इंसान को अकेला कर देता है, याद रखिएगा, ये बाहर फेंक देता है शनि, उसको समाज उसको बाहर फेंक देता है, वो लोगों को शनि रिप्रेजेंट करता है। 8 तारीख को पुअर पीपल को हेल्प करने से शनि आप पर खुश होता है, उसकी ब्लेसिंग होती है आपको। कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे, शनिवार को उपवास करने से भी शनि खुश होता है आप पर। ये हमारा एक सोच है। अभी 22 अप्रैल को वन मोर थिंग, अमावस है। अगर आपके जन्म का राहु देखिए या 7th हाउस में ट्रांजिट का राहु, आकाश का राहु, दिस इज द मैप ऑफ द स्काई व्हेन यू बोर्न, ये आकाश का नक्शा है। जन्म कुंडली आपका जब पैदा होते हैं तब का नक्शा है, ये अभी का नक्शा है, अप्रैल महीने का नक्शा है ये आसमान का। तो इसमें राहु आपका अच्छा नहीं है, यानी कि आपके विवाह में कोई अड़चन है, मैरिज लाइफ के पार्टनर के साथ विवाद चल रहा है, आपका मैरिज लाइफ का जो पार्टनर है, विवाहित जीवन का पति हो या पत्नी, बहुत टॉकेटिव है, दूसरे को पहचानने की कला रखता है। ये राहु सप्तम में आया तब से मायावी भी बन चुका है, वो माया रचता है सप्तम स्थान का राहु। तो अमावस के दिन 22 अप्रैल को अमावस है। विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइए। अभी अगर नारियल वहाँ आपके पास बहता जल नहीं है तो कोई भी शिव मंदिर हो, कोई भी इंडियन टेम्पल हो, हिंदू टेम्पल हो, उसमें जाके नारियल रख सकते हैं आप। नारियल का दान करें, नारियल मतलब सर, मैंने बोला ऐसा। वो 22 अप्रैल को आप बेसिकली पहले मानव बलि चढ़ाते थे लोग, फिर पशु की बलि पे आ गए और अभी नारियल को अर्पित करते हैं। मतलब राहु मने सर, देखिए कहीं भी आप देखेंगे सिर्फ सर को, नारियल और सर से संबंध है, रिप्रेजेंटेशन आप उसको जैसा ही दिखता है, रिसेम्बलेंस। इसके लिए आप बहते पानी में नारियल को बहाने से राहु पीड़ा कम होती है। राहु आपके 7th हाउस में है। 1 साल तक, जब तक सितंबर 23 सितंबर 2020 तक पार्टनरशिप में भी विवाद आ सकता है। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में, तो 23 सितंबर 2020 तक पार्टनर के साथ ज़्यादा खिटपिट में ना पड़े, विवाद में ना पड़े। ट्रांजिट आपके फेवर में है। अभी देखिए एक 25 और 26 अप्रैल में, पर्टिकुलरली 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया।
अभी ये अक्षय तृतीया का मतलब है, देखिए हम ये बिना एक 4 मूर्त है, हम लोग 3.5 मूर्त 4 मूर्त बोलते हैं इसमें। ये मूर्त 4 मूर्त ऐसे हैं, अक्षय तृतीया, दिवाली, गुड़ी पाड़वा और दशहरा। ये 4 मूर्त ऐसे हैं कि जिस दिन हम काम करते हैं उसमें हम मूर्त नहीं देखते, पूरा दिन हमने मान लिया शुभ है। अभी आपको कभी आश्चर्य भी लगता होगा कि ऐसा कैसे ये लोग बोल देते हैं। देखिए ये महीने का ये पर्टिकुलरली 26 अप्रैल का खूबी मैं बताता हूँ, इस दिन का मूर्त शास्त्र में कैसे गणित का महत्व होता है वो बताता हूँ। साल में 1 महीना तक सूर्य उच्च का रहता है, 13 अप्रैल से 13 मई सूर्य उच्च का है मेष राशि। ये अबाउट देखिए कभी 12 अप्रैल से 13 मई तक होता है, कभी 14 अप्रैल से 14 मई तक होता है। ये महीने में सूर्य उच्च का होता है, मेष में मेष राशि सूर्य का ये उच्च का होता है, ये मंगल का घर है, उच्च का होता है सूर्य, और चंद्र भी उच्च का है। पर्टिकुलरली सूर्य और चंद्र दोनों ही हमारे सबसे नजीक का प्लेनेट है। चंद्र और सूर्य सबसे ज़्यादा हमारे पे इफेक्ट है। सूर्य मने पिता का कारक, चंद्र मने माता का कारक, ये दोनों उच्च के सूर्य और चंद्र। यानी कि अक्षय तृतीया इस दिन में आप कोई भी काम करते हैं उसका क्षय नहीं हो, मतलब लोग कोई भी लंबा अच्छा काम करे बड़ा, तो देखिए जैसे कोई चीज़ खरीदते हैं आप तो उसका क्षय नहीं होगा, ऐसा हम लोग का ये बिलीफ है। अक्षय तृतीया है, दिवाली है, गुड़ी पाड़वा है और दशहरा, ये 4 मूर्त ऐसे। दशहरा मतलब 10 हरा, जिसका सर 10 सर था वो हार गया। दशहरा के दिन, विजयादशमी के दिन भी हम अच्छा काम करते हैं, जिस दिन रावण की हार है, बुराइयों पर अच्छाई की जीत है दशहरा। और इसके लिए वो 4 मूर्त ऐसे हैं, उसमें से पर्टिकुलरली अक्षय तृतीया का मैंने लॉजिक बताया, सूर्य और चंद्र दोनों उच्च राशि में विराजमान होते हैं। तो आप कोई भी अच्छा काम करना हो, कोई चीज़ परचेस करनी हो जिसका आपको लगता है क्षय न हो, अक्षय जिसका क्षय न हो, ज़्यादातर लोग ज़मीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं अक्षय तृतीया के दिन, इसका क्षय नहीं होता। और यहाँ मैंने बोला गुरु पुष्यामृत भी है, यानी कि गोल्ड खरीदे आप पर्टिकुलरली 2 अप्रैल को, और कोई ज़मीन से रिलेटेड कोई चीज़ का कामकाज करना, अक्षय तृतीया के दिन लोग ऐसा काम करते हैं जिसका क्षय नहीं होता, दिन भर दिन इसकी वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया ये एक अच्छा दिन है आपके लिए नहीं, सभी के लिए। और इसका एक ही लॉजिक है, मैंने बोला, और सूर्य और चंद्र दोनों उच्च राशि में विराजमान होते हैं। साल में ऐसा सिर्फ 2 दिन का योग होता है, 25 और 26 अप्रैल। पर्टिकुलरली 26 अप्रैल को एग्जैक्टली अक्षय तृतीया का आप बेनिफिट ले सकते हैं। 20 मतलब ज़्यादातर हम लोग का ये जो गणित है, हम लोग क्या गणित करते हैं, जिस दिन में जिस तिथि को सूर्योदय होता है उस तिथि को हम पूरे दिन के लिए एप्लीकेबल कर देते हैं। बाद में तिथियां तो कभी भी बदलते रहती है, बीच में भी, कभी भी पहले भी, बट सूर्योदय को जो तिथि बदलती है, जो तिथि होती है, वो तिथि हम लोग मैथमेटिकली उस तिथि को पूरे दिन के लिए हम एप्लीकेबल कर देते हैं। देखिए कहीं भी सूर्य हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तिथि का बता रहा हूँ आपको। सूर्य, अभी देखिए सूर्य यहाँ है, अभी जैसे चंद्र के साथ 2.25 दिन में ये सामने आ जाएगा, यानी कि सामने सूर्य चंद्र जब आते हैं। अब किसी भी कुंडली में देखिएगा पूर्णिमा हो तब सूर्य चंद्र सामने होते हैं, फिर ऐसे सूर्य, जैसे सूर्य चंद्र की युति हो गई, अमावस हो गई, सामने आ गया पूर्णिमा हो गई। ये गणित है, और उसमें मैंने जो बोला वो दिन पूरा एप्लीकेबल कर दिया जाता है, तिथि पूरे दिन को, ये वो गणित है आपके लिए। ये बैड डेज है, और इसको देखिए अभी अगर आपका बिजनेस करने का आपके पूरा चांसेस है, आपके लिए पूरा प्रमोशन का चांसेस है, आप कोई भी जॉब में चेंज करना चाहते हैं, आप बेधड़क कर सकते हैं अप्रैल में और जून में। स्टूडेंट है उनके लिए भी देखिए पर्टिकुलरली नीच राशि का गुरु हुआ है, थोड़ा ध्यान दें। अप्रैल में और जून में स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं से डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, बट नीचभंग राजयोग हुआ है, आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरु का लग्न है आपका, आप बहुत आध्यात्मिक है, रिलीजियस पर्सन है। मैंने केतु के उपाय बोले वो करते रहिएगा। पर्टिकुलरली जो मैंने उपाय बोले हैं आपको, कुत्ते को खिलाना, फिर कंबल का दान करना, उससे सितंबर 2020 तक करिएगा। चांदी धारण करना, रुद्राक्ष को धारण करना, रुद्राक्ष में, चांदी में रुद्राक्ष को धारण करें। आपका बहुत कम लोगों को आपकी सफलता के बारे में बताएं, आपको नज़र लगती है। 23 सितंबर तक अपना पॉजिटिव चीज़ लोगों से छुपाए रखें, अपना दुख का वर्णन कभी ना करें। और ये महीना आपके लिए 101% बहुत प्रोग्रेस का रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मार्क कीजिएगा लाइक, और आपके सुझाव प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।